भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। भारत की वैदिक कालीन अवधारणा मातृभूमि के प्रति यह रही है। रामायण का भी एक उदाहरण हम सबके सामने सदैव एक नई प्रेरणा प्रदान करता रहा है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं। जब लंका के राजा रावण के वध के फलस्वरूप लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम ने माता सीता को लाने और अयोध्या के लिए प्रस्थान करने के लिए आदेश दिया, तो उस समय प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को जब सोने की लंका के वैभव को देख करके उनके मन में कुछ दिन और वहां रहने की इच्छा व्यक्त करने का एक बात आई, तब प्रभु राम ने कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जन्नी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी। उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि हे लक्ष्मण, ये रावण की लंका भले ही सोने की क्यों न हो, लेकिन याद रखना कि जननी और जन्मभूमि इन दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती। ये स्वर्ग के राज से भी बढ़कर के हैं। मैं धन्यवाद दूंगा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ श्री अर्णव गोस्वामी जी को और एग्जीक्यूटिव एडिटर श्री ऐश्वर्य कपूर जी को, जिन्होंने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। आप सभी उपस्थित दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बल्कि पूरे देशवासियों से कहा है कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। इस भाव के साथ जब हम कार्य करते हैं तो उस समय हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ, वह पारिवारिक हो, जातीय हो, क्षेत्रीय हो, भाषाई हो, मत और मजहबी हो, ये सब दूर हटते हैं। और ये संकीर्ण स्वार्थ पारिवारिक, जातीय हो, क्षेत्रीय हो, भाषाई हो, मत या मजहब से जुड़े हुए हैं, ये सभी संकीर्ण स्वार्थ हैं। इन सब का हित तभी होगा जब हमारा देश सुरक्षित है। उसकी सुरक्षा में सबकी सुरक्षा है। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि का यह भाव आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक है। मैं इसके लिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस पूरे कॉन्क्लेव के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।